हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस सर्विस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आज के इस लेक्चर से हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक बार मैं शॉर्ट पे पहले आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं देखती हूँ बच्चों को बेसिक थोड़ा सा मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो पहले हमें ये बेसिक समझना जरूरी है, तभी हम बिजनेस सर्विस समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज ये क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फीचर्स है सर्विसेज के। तो ये सब हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सर्विसेज कितने टाइप की होती है। तो सर्विसेज 3 टाइप की होती है। एक होती है बिजनेस सर्विस, एक होती है सोशल सर्विस, एक होती है पर्सनल सर्विस। तो तीनों के बारे में हम समझेंगे और हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है बिजनेस सर्विस के बारे में। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस सर्विस ना। तो इस चैप्टर में हम बिजनेस सर्विस के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो बिजनेस सर्विस यानी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए बिजनेस को डिफरेंट सर्विसेज यूज करनी पड़ती है। कौन कौन सी, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस। ठीक है, तो ये सारी ही सर्विसेज यूज करनी पड़ती है। तो इन सारी सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, कितने टाइप की होती है एंड इनके फंक्शंस क्या हैं। तो ये सब हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिजनेस सर्विस, तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ पहले मैं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे बिजनेस सर्विस क्या है। तो देखिए, अगर आप अपने घर से बाहर निकले, पास के किसी मार्केट में जाएं, ठीक है, तो आपने देखा होगा, अगर मैं ग्रोसरी स्टोर का एग्जांपल लेके बताती हूँ। आप अपने घर के पास देखेंगे कोई ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, होती है हर घर के आसपास मार्केट में होता है ग्रोसरी स्टोर। तो आपने नोटिस किया कि ये जो ग्रोसरी स्टोर का जो ओनर था, ठीक है, इसने अपने यहाँ पे ये जो बड़ी सी ग्रोसरी स्टोर है, इसमें ये जो सामान रखे हैं, जो ग्रोसरीज रखी है, ये कहाँ से, किसी वेयर हाउस से ट्रांसपोर्ट करके लाया होगा, किसी होलसेलर से सामान खरीद के लाया होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके लाया होगा, या शायद कंपनी से डायरेक्टली खरीदा होगा। तो इसने क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस यूज की होगी। फिर ये जो ग्रोसरी है, क्योंकि ये जो ग्रोसरी स्टोर वाले होते हैं, इनके पास तो बहुत सारी ग्रोसरी है, ठीक है, तो सारी तो अभी यहाँ पे नहीं रख सकते ना। वो कुछ वेयर हाउस होते हैं, ठीक है, जहां पे बल्क में सामान इस तरीके से रखे जाते हैं, कुछ वेयर हाउस होंगे। तो इस ग्रोसरी स्टोर का कुछ वेयर हाउस भी होगा, जो यहां से यहां तक सामान पहुंचाया जाता होगा जब इस ग्रोसरी स्टोर पे सामान खत्म हो जाता होगा। तो यानी ये जो स्टोर मैनेजर है या स्टोर का जो ओनर है, ये इस वेयर हाउस की सर्विस को भी यूज कर रहा है। फिर इस ग्रोसरी स्टोर, आपके शहर में ये नई ग्रोसरी स्टोर खुली है, तो अब जनता को कैसे पता चलेगा, कस्टमर को कैसे पता चलेगा। तो फिर ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, न्यूज़पेपर, टेलीफोन और भी कई मीडियम से ये क्या करेंगे, कस्टमर को कम्युनिकेट करेंगे अबाउट हिज स्टोर। ठीक है, प्लस इनको अपने जो होलसेलर है उससे भी कम्युनिकेट करना होता होगा, क्योंकि अगर कोई सामान खत्म हुआ तो होलसेलर इनको सामान वो प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन की भी सर्विस यूज करता है। प्लस फंड की जरूरत तो पड़ती ही है। अगर ये ग्रोसरी स्टोर वालों को कुछ फंड की जरूरत है, ठीक है, तो ये पहले तो अपनी सेविंग या जो भी इन्होंने रिजर्व वगैरह किया हुआ है पहले उसको यूज करेंगे। बट अगर वो फंड कम पड़ रहा है, देन दे विल टेक द सर्विस ऑफ बैंक, बैंक की सर्विस यूज करेंगे, जिसको हम कहेंगे बैंकिंग सर्विस। ठीक, और उसके साथ ही ये जो ग्रोसरी स्टोर वाला है, ये देखिए रिस्क भी है। इसने इतना जो स्टॉक रखा हुआ है, लाखों का या शायद करोड़, अगर बहुत बड़ी है तो करोड़ों का स्टॉक जो रखा हुआ है, ये मतलब चोरी का डर है, आग लग सकती है या कोई और भी तो बहुत सारे डेंजर है। तो फिर ये अपने आप को, और प्लस इस बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में उसने रखा है तो अपने शॉप का, तो ये क्या कराएगा, इंश्योरेंस कराएगा, ताकि ये जो रिस्क है इसको कवर कर सके। ठीक है, तो ये कौन सी सर्विस यूज कर रहा है, इंश्योरेंस सर्विस। ठीक, तो आपने देखा इस ग्रोसरी स्टोर को, इस बिजनेस सर्विस को, इस ग्रोसरी स्टोर को रन करने में इसने, ये जो ओनर है, इसने कितनी सारी सर्विसेज यूज की। इसने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस यूज की, जहां से ये ट्रांसपोर्ट करके ला रहा है, ठीक है, अपने वेयर हाउस से सामान ट्रांसपोर्ट करके ला रहा है, या शायद कंपनी से डायरेक्टली सामान खरीद रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस यूज कर रहा है, वेयर हाउसिंग की सर्विस यूज कर रहा है, कम्युनिकेशन की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की। ठीक है, तो ये जो ओनर है, ग्रोसरी स्टोर का ओनर है, ये अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए डिफरेंट टाइप की सर्विसेज यूज कर रहा है, और इसी को कहा जाता है बिजनेस सर्विस।
ठीक, बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो सर्विसेज यूज की जाती हैं दैट इज कॉल्ड बिजनेस सर्विस। और यहाँ पे हम इन सारी सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस एंड इंश्योरेंस सर्विस। तो ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। हम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए बिजनेस सर्विस तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको बिजनेस सर्विस के बारे में, बट यहाँ पे ये वर्ड आया है ना सर्विस, तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बेसिक क्लियर करा देती हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस होती क्या है, ठीक है। तो हम गुड्स के साथ डिफरेंस के रिस्पेक्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर्विस क्या होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर क्या है, बिजनेस सर्विस। तो सर्विस को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वही पहले हम थोड़ा सा सर्विस के बारे में समझते हैं, फिर वापस हम बिजनेस सर्विस पे आते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो गुड्स क्या होता है, अच्छा पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद में ये गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है वो बताती हूँ एग्जांपल से, क्योंकि आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप किसी रेस्टोरेंट या आपके घर के आसपास कोई शॉप हो, ठीक है, आप वहां जाते हैं तो आइसक्रीम खरीदते होंगे, ठीक है, आइसक्रीम या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है, आइसक्रीम खरीदा सपोज करिए आपने, आप अपने घर के पास एक शॉप थी, ठीक है, वो रेस्टोरेंट भी था, छोटा सा रेस्टोरेंट था, ठीक है। तो वहां गए, वहां से आपने आइसक्रीम खरीदी, ठीक, आइसक्रीम लेकर के आप घर आ गए, घर में आराम से बैठ करके आपने खाने के बाद, डिनर के बाद आराम से घर पे आइसक्रीम खाई, एक ये हुआ। दूसरा क्या है, आप गए उस रेस्टोरेंट में, वहां पे आइसक्रीम खरीदी, वहीं पे आप बैठ करके आइसक्रीम खाए, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है ना। जो सेकंड केस है इसमें क्या है, आप सर्विस ले रहे हैं, आप इस रेस्टोरेंट की सर्विस ले रहे हैं, आप वहीं बैठ करके आइसक्रीम खा रहे हैं। पहले केस में क्या है, आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपने गुड खरीदा, आप आइसक्रीम लिए, घर आ गए, घर में सब लोगों ने साथ में बैठ के डिनर के बाद आइसक्रीम खाई। तो यही बेसिक डिफरेंस है गुड्स एंड सर्विसेज का। एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आपने एक और एग्जांपल, अच्छा ये वाला लेते हैं कि सपोज करिए आपने कोई, पहले चलता था डीवीडी चलती थी, सीडीज चलती थी, कैसेट्स चलते थे, याद है ना। आप एक शॉप पे गए, आपने वहां से किसी मूवी की डीवीडी या सीडी या कैसेट वगैरह खरीदा, घर पे आए, घर में वो वीडियो प्लेयर्स होते थे, तो आपने घर पे आराम से लगा करके देखा, एक ये हुआ। दूसरा क्या है, आपने मूवी का टिकट खरीदा और आपने थिएटर में जाके मूवी देखी। दोनों में डिफरेंस है ना, जहां पे आप थिएटर में बैठ करके मूवी देख रहे हैं वहां पे आप सर्विस ले रहे हैं, ठीक। और ये जिसमें आप सीडी या डीवीडी खरीद के ला रहे हैं, घर में बैठ करके देख रहे हैं, वो क्या है, आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपने गुड खरीदा, ठीक। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। आप मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ गए होंगे, तो यहाँ देखिए मैंने डिफिनीशन लिखी और डिटेल में समझाया है। गुड्स क्या होता है, गुड्स एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है। गुड क्या है, गुड इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, ये एक फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट होता है जिसको आप छू सकते हैं, टेंजिबल है, विच कैन बी टच, जिसको आप छू सकते हैं। तो गुड्स क्या है, गुड्स इज अ फिजिकल प्रोडक्ट कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू द परचेजर। गुड्स जो होते हैं एक फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जिसको डिलीवर कर सकते हैं परचेजर को, जिसने खरीदा उसे डिलीवर किया जाता है। एंड देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इसमें क्या होती है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है। जैसे अगर मैंने कोई सामान खरीदा है किसी शॉप से, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने सामान खरीद लिया है, उसके बदले में पे कर दिया है, तो अब मैं उस चीज की ओनर हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, ठीक है। एंड वो फिजिकल प्रोडक्ट होता है। तो गुड्स कुड बी कॉमोडिटी या आइटम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज गुड्स। जबकि सर्विस क्या है, सर्विस इज इनटेंजिबल, आप सर्विस को छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, आप फील कर सकते हैं सर्विस को, ठीक है। एंड सर्विस में क्या होता है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इसमें क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती सर्विस के केस में। मतलब अगर आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए हैं, ठीक है, जहां पे झूले होते हैं, किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए हैं, आपने टिकट खरीदा, आपने उस पार्क में जो भी था फुल डे आपने खूब सारी राइड्स एंजॉय की, तो वहां पे आपने एक्सपीरियंस किया चीजें, ठीक है, आपने फील किया, एक्सपीरियंस किया, वहां की सर्विसेज ली, वहां पे फूड वगैरह की था, डिनर या लंच अगर फ्री था तो वो सब आपने सर्विसेज ली, ठीक है। बट ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो रही है, आप उन झूलों के मतलब ओनरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है, और कोई गुड्स आपको डिलीवर नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज सर्विस, ये होती है सर्विस। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जो जाते हैं दिखाने के लिए, ठीक है, वहां पे भी आप सर्विस ले रहे हैं। किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, वहां पे भी आप सर्विस ले रहे हैं, रेस्टोरेंट में सर्विस ले रहे हैं। तो सर्विस बेसिकली क्या है, सर्विस इज एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो इनटेंजिबल होती है, ठीक है। एंड इट implies an interaction to be realized between service provider and consumer, यानी सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में जो क्या लीजिए ये इंटरेक्शन के थ्रू, यानी ये है सर्विस प्रोवाइडर और ये है कंज्यूमर। तो सर्विस कैसे डिलीवर होती है, बाय द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू पार्टी, ये दोनों पार्टी के बीच में इंटरेक्शन होता है,
उसके थ्रू सर्विस डिलीवर होती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस भी थे और इनका मतलब भी था, बट अभी मैं डिफरेंस डिटेल में भी डिस्कस करूंगी। बट उससे पहले मैं आपको थोड़े से फीचर बता देती हूँ सर्विस के। सबसे पहला फीचर जो आपको डिफिनीशन से भी समझ में आ गया होगा वो क्या है, दैट इज सर्विस इज इंटेंजिबल। सर्विस इंटेंजिबल है, इट कैन नॉट बी टच्ड, आप इसको टच नहीं कर सकते, इसको केवल फील कर सकते हैं, इसको केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट लेते हैं, आप डॉक्टर से क्या करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं तो क्या करते हैं, आप एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, बट यू कैन नॉट टच, आप टच नहीं कर सकते, कोई सॉलिड ऐसे कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या है, इनकंसिस्टेंसी। जो सर्विस होती है उसमें क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है, देखिए जब आप कोई गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, तो गुड्स स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, गुड्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। एक स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, जैसे अगर मैं मोबाइल खरीदूं, ठीक है, तो मोबाइल के अलग अलग मॉडल होते हैं। सपोज करिए मैंने कोई एक्स मॉडल खरीदा है, तो एक्स मॉडल का मोबाइल अगर मेरे पास है और एक्स मॉडल का मोबाइल किसी दूसरे पर्सन के पास है, तो दोनों एक जैसे होंगे, स्टैंडर्ड होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई सर्विस ली है, मैं अगर डॉक्टर के पास गई हूं, मैंने सर्विस ली है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है, तो मेरी जो सर्विस होगी वो मेरी बीमारी के अकॉर्डिंग होगी, एज पर द रिक्वायरमेंट, और किसी दूसरे पर्सन की जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर उसको सर्विस देगा, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा। तो जो सर्विस होती है ये इनकंसिस्टेंसी होती है सर्विस में, मतलब सबके लिए एक जैसी सर्विस नहीं होती है। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सर्विस होती है। तो ये दूसरा फीचर है। तीसरा फीचर क्या है, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि सर्विसेज आर साइमल्टेनियस एक्टिविटी। सर्विसेज जो होती है साइमल्टेनियस एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो है परफॉर्म होता है साइमल्टेनियसली, यानी तुरंत उसका प्रोडक्शन हुआ, तुरंत उसे कंज्यूम करना है, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास मैं ट्रीटमेंट के लिए गई, ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर ने जो बताया है उसको मैं 1 महीने बाद कंज्यूम करूं, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर ने जो जो ट्रीटमेंट मुझे बताए वो मुझे तुरंत, मतलब उस चीज को मैंने समझा, ठीक है, कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो इसका जो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन है वो साइमल्टेनियसली होता है। आप अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, कोई राइड आपने ली, ठीक है, कोई राइड आपने ली, ठीक, तो वो राइड, मतलब आप वो प्रोड्यूस की जाती है, वो जो मशीन है या जो जो भी राइड है वो तुरंत चली, आपने तुरंत उसे कंज्यूम किया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन एंड कंजप्शन साइमल्टेनियसली होता है। जबकि आपने गुड्स में एग्जांपल लेके अच्छा बताती हूँ, जैसे गुड्स है, गुड्स के केस में क्या है, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कार अभी बनाई, ठीक, कार 1 महीने बाद बिके, ऐसा भी तो होता है, कार 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद बिकेगी। ठीक है, तो गुड्स को आप बाद में भी कंज्यूम कर सकते हैं, करते ही हैं, इवन बाद में ही कंज्यूम होता है। लेकिन सर्विसेज क्या होती है, इनसेपरेबल होती है, तुरंत प्रोडक्शन तुरंत कंजप्शन। ठीक है, तुरंत प्रोडक्शन तुरंत कंजप्शन। जैसे एग्जांपल बताऊं, मैं अगर अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाती हूँ, ठीक है, ये तो ऑनलाइन में अलग बात है, पर ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाती हूँ तो अगर मैं कोई चीज अभी पढ़ा रही हूँ, तो सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं वो तुरंत ही तो कंज्यूम कर रहे हैं, मैं सर्विस दे रही हूँ ना, मैं अभी पढ़ा रही हूँ और तुरंत ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो दिस इज इनसेपरेबल। ठीक, अगला जो फीचर है दैट इज इन्वेंट्री। अगला फीचर क्या है, इन्वेंट्री। मतलब सर्विस के केस में क्या होता है ना, जो इन्वेंट्रीज होती हैं, ठीक है, मतलब जो आपको चीजें चाहिए सर्विस डिलीवर करने के लिए, चीजें चाहिए, वो या तो बहुत कम होती हैं, लिटिल और नो, या तो नहीं होती है या बहुत कम होती हैं। सर्विस में टेंजिबल कंपोनेंट बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर यूज के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं जो क्लास में ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे क्या क्या इन्वेंट्री में चाहिए, मुझे चाहिए चौक, डस्टर और मेरी बुक रहेगी, ठीक है, बाकी पीछे एक ब्लैक बोर्ड चाहिए, बस। ठीक, इतनी इन्वेंट्री से पूरा काम हो जा रहा है। ठीक, डॉक्टर जो सर्विस दे रहा है, उसको, डॉक्टर को अपना कुछ स्टेथोस्कोप चाहिए, बेसिक उसको फीवर नापने के लिए थर्मोमीटर, या बहुत बेसिक इन्वेंट्री चाहिए, बाकी उसका सारा काम हो जा रहा है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग, गुड मैन्युफैक्चर करने में पूरी मशीनरी चाहिए, सेटअप चाहिए। ठीक है, तो सर्विस का एक और फीचर है कि यहाँ पे इन्वेंट्री बहुत कम या नहीं लगती है। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर जो सर्विस का है दैट इज इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, दैट इज इन्वॉल्वमेंट, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। आखिरी फीचर क्या है कि कस्टमर का पार्टिसिपेशन होता है इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। कस्टमर को ये अपॉर्चुनिटी होती है कि, जो कस्टमर है उसे ये अपॉर्चुनिटी होती है कि उसे जो सर्विस मिल रही है उसको वो मॉडिफाई कर सकता है।
ठीक है। सर्विस यानी इसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर जैसे डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है हम उस डॉक्टर को बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर हमें हमारी दवाएं, हमें जो क्या करना चाहिए वो हमें बताता है। तो यहाँ पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं अगर क्लास में ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ तो मैं जब पढ़ा रही हूँ तो ये जो स्टूडेंट है उनको जो चीज नहीं समझ में आ रही है डायरेक्टली मुझे बता रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं चीजों को मॉडिफाई करके उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो अदर पार्टी है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि गुड्स में ऐसा नहीं होता है। जब कार बन रही है, ठीक है, जब कार मैन्युफैक्चर हो रही है तो क्या जो कस्टमर है वो क्या फैक्ट्री में जाके बताता है कि नहीं इसको ऐसे लगाओ, इसको ऐसे लगाओ, हमारी कार ऐसी होनी चाहिए? ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है। तो दिस इज द 5 बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विस, राइट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम सर्विस और गुड्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद नेचर। सबसे पहला डिफरेंस नेचर से रिलेटेड है। तो पहला जो नेचर से रिलेटेड है कि सर्विस क्या है? सर्विस एक प्रोसेस है, सर्विस एक एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे हम सिनेमा हॉल में जो मूवी देखते हैं तो इट इज एन एक्टिविटी। ठीक, जबकि गुड्स क्या है? गुड्स इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने कैसेट खरीदा किसी मूवी का तो ये टेंजिबल चीज हमने खरीदी। तो ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस रिलेटेड विद टाइप। जो सर्विस होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है? अलग, इनकंसिस्टेंसी होती है। अलग अलग कस्टमर के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विस वेरी करती है, लेकिन प्रोडक्ट जो होता है होमोजीनियस होता है, एक जैसा प्रोडक्ट होता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है। अगला जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद इंटेंजिबिलिटी। जो सर्विस होती है वो इंटेंजिबल होती है, इसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट या अम्यूजमेंट पार्क में आप जो जाते हैं। जबकि गुड्स को हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन वगैरह जो है वो हम टच कर सकते हैं, वो गुड्स है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर का वो सर्विस है। अगला क्या है? इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट कस्टमर जो होती हैं उनकी डिफरेंट डिमांड होती है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से सर्विस वेरी करती है। ठीक है। मैं जैसे एग्जांपल लेती हूँ, मैं अगर क्लास बीबीए के ए सेक्शन में अगर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो उनकी जैसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वैसे तो मेरा अपना प्रोसीजर है पढ़ाने का, ठीक है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को किसी न्यूमेरिकल पे दिक्कत आ रही है और उन्हें मैं बहुत समझा रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल पे ज्यादा समय दूंगी। जबकि अगर बीबीए के बी सेक्शन में वहां पे बच्चे इजिली न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं तो मैं न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगी। अगर उन्हें समझ में आ जा रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करा के आगे बढ़ूंगी। ए सेक्शन में नहीं समझ में आ रहा है तो मैं 2 कराऊंगी, 3 कराऊंगी, ठीक है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट चीजें वेरी करती है सर्विस में, लेकिन गुड्स में क्या होता है? डिफरेंट कस्टमर गेट द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। ठीक। अगला जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद इंसेपरेबिलिटी। बताया था ना, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन साइमल्टेनियसली होता है सर्विस में। साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन एंड कंजप्शन होता है। ठीक। जैसे कुछ प्रोड्यूस किया उसे तुरंत ही कंज्यूम करते हैं, लेकिन गुड्स में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। आपने आइसक्रीम खरीदी और घर जाके खाया, ठीक है, गुड्स है, लेकिन आप रेस्टोरेंट में तुरंत उसका प्रोडक्शन हुआ, आपने वहीं पे खाया, कंज्यूम किया उसे। ठीक। अगला जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड है। आप इसको स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं, जो सर्विस है उसको स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। ठीक। जबकि गुड्स को आप स्टॉक करके रख सकते हैं। जैसे ट्रेन का टिकट है आप रख सकते हैं, लेकिन ट्रेन की जर्नी क्या अभी आप इसको एक्सपीरियंस को स्टोर करके रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना। आपको कोई ट्रेन की जर्नी करनी है, आपको यहां से कहीं जाना है, तो क्या उसको आप स्टोर कर सकते हैं? स्टोर नहीं कर सकते कि जब जरूरत पड़ेगी मैं जर्नी करूंगा, ऐसे स्टोर करके से नहीं रख सकते ना। तो ये अगला डिफरेंस है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट। बताया था कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी। जैसे जो फास्ट फूड शॉप्स होती हैं, ठीक है, वहां पे सेल्फ सर्विस होती है। जबकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल है, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसमें क्या कस्टमर इन्वॉल्व होता है? मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये डिफरेंस मैं तेजी में डिस्कस कर रही थी क्योंकि मैंने बेसिक फीचर जब बताया तो वहां पे काफी कुछ चीजें वही रिपीट हैं। ठीक है। बस यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में है और एग्जाम में आए तो आपको इसी तरीके से टेबल के फॉर्म में चीजें लिखनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में अब मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ सर्विस वगैरह। ठीक है, वाइंड अप करें यहीं पे। तो बस ये देख लीजिए कि ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, अक्टूबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, ठीक है। एंड प्लीज मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मेरे चैनल से रिलेटेड अपडेट मैं डालती रहती हूँ। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।
आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगी टाइप ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप की होती है, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।